अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही चेयर है जो हमने पहले बनाई थी। आई होप आपको ये बनानी आ गई होगी। अगर आपको नहीं बनानी आती, आप वापस जाएँ इस वीडियो का प्रैक्टिस करें। आप इस वीडियो को 1, 2, 3, 4 बार देखें। आप इस चेयर को डिफरेंट बार बनाएँ, आप उसके डिज़ाइंस चेंज करके देखें। इसके अलावा आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएँ, जैसे आपने चेयर बनाया था, आपने टेबल बनाया था, आप इस तरह से कोई बिल्डिंग सी बना दें। आप इसको प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएँ। तो हम देखते हैं हम जो चेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको हम किस तरह जॉइन करके एक पार्ट में लेके आ सकते हैं। जैसे हम सुज़ैन को ऐड करते हैं या मंकी को ऐड करते हैं, तो इसकी आइज़ जो है वो इसी के साथ मूव करती हैं। इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। अभी मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है। मुझे किस तरह पता चलेगा सब सिलेक्ट हो गए हैं? मैं जी प्रेस करूँगा तो ये सब चीज़ें मूव कर रही हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ें सिलेक्ट ना हुई होती, जो कि यहाँ पे शेडिंग में भी शो हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब पार्ट्स बहुत छोटे-छोटे होते हैं, वो शो नहीं होते, हमें पता नहीं चलता शेडिंग में, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो जब हम इसको जी प्रेस करते हैं तो ये देख सकते हैं हाफ़ चेयर मूव हो रही है। इसलिए मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जॉइन का ऑप्शन होता है, जिसमें हम राइट क्लिक करते हैं। तो राइट क्लिक में हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि मैं ज़्यादा ऑप्शंस यूज़ नहीं करता इस तरह से। मैं जो इसकी हॉट कीज़ है उसको यूज़ करता होता हूँ। अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो हमें यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। हमें यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आ गई है कि मुझे नहीं पता ये ऑप्शन किस जगह पे मौजूद है। अब ये जॉइन वाला ऑप्शन है, मैंने इसकी हॉट की यूज़ की है स्टार्टिंग से, लेकिन हम इसको जॉइन करना चाहते हैं और उस ऑप्शन को भी ढूँढना चाहते हैं। उसके लिए हम F3 प्रेस करेंगे। F3 से जितने ऑप्शन होते हैं उन सबको हम सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ JOIN लिखता हूँ। जॉइन का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट जॉइन अगर मैं देखूँ, मैं इसको क्लिक करूँ, आई थिंक हाँ, एक और चीज़ हमने सीख ली, वो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को जॉइन करते हैं तो कोई एक चीज़ एक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक्टिव है। अगर मैं इसको देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये वाला जो पार्ट है ये येलो है, जबकि पहले सारे के सारे पार्ट्स ये रेड थे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं, हम शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके हम इस पर क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। अब हम अगर जाके यहाँ देखें ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास जॉइन का ऑप्शन आ गया जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो यही वजह थी। और मैं इस चीज़ को क्यों बीच में मैंने रिकॉर्ड किया, ताकि आप मेरी गलतियों से सीखें कि गलतियाँ किस तरह होती हैं और इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ जॉइन, इसकी जो हॉट की है कंट्रोल जे, मैं इसको जॉइन कर देता हूँ सिंपली। मैंने जॉइन किया, मैं जी प्रेस करूँगा, अब ये एक पार्ट बन चुका है। अब ये चेयर हम इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। अब हमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर जो हमने जोड़ बनाया था वो है भी या नहीं, क्योंकि हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी लाइन नज़र नहीं आ रही जिसके ज़रिए हमें पता चले। ये जो इशू है, ये इशू इस वजह से हो रहा है कि हमने जो सेटिंग्स की हुई हैं वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हैं, वो बिल्कुल उसमें कोई शैडोज़ नहीं है और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके थ्रू हमें पता चले। क्योंकि जब हम चीज़ों में जब शैडोज़ आ जाते हैं, उस शैडोज़ की वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है। वरना अगर शैडोज़ ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ नज़दीक है, अगर वो बिल्कुल करीब पड़ी हुई है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन हम जॉइन और उसके बाद हम उसको सेपरेट किस तरह करते हैं। तो जॉइन तो हमने देख लिया यहाँ पे। मैं दोबारा से आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे कर्सर लेके गया, मैंने यहाँ पे एक मंकी ऐड किया, मैंने शिफ्ट डी प्रेस करके एक्स किया, शिफ्ट आर से मैंने जॉइन कर दिया, शिफ्ट आर से मैंने रिपीट किया एक्शन। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, ये एक्टिव है हमारे पास। शिफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, हमारे पास ये जॉइन हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि हम किस तरह से इनको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने का तरीका ये है कि आप एडिट मोड में जाएंगे, जिसमें आप यहाँ से भी जा सकते हैं या टैब की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप ए सेलेक्ट करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस पर लेकर जाऊँ, इसको सेलेक्ट करूँ और करने के बाद मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँ, जो कि लिंक्ड होता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी चीज़ें लिंक्ड हैं, जितने भी पॉइंट्स लिंक्ड हैं वो सिलेक्ट हो जाएँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने अलहदा से क्यूब बनाया था, अलहदा से हमने क्यूब ऐड किया था, स्केल कम करके उसका, और जी एक्सिस पे हमने उसको स्केल किया था। तो ये एक अलहदा से पार्ट है। इसी तरह से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये जो हमारे पास ये बाकी
ये वाले ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एल करता हूँ, तो ये हमारे पास अलग से पार्ट है। इसका मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब उसके डिफरेंट वेज़ हैं। एक तो ये है कि आप किसी भी जगह पर लेके चले जाएँ, जाने के बाद आप एल प्रेस करें, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। किसी भी पॉइंट की तरफ लेके जाएँ तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए, ये सेपरेट है। सेपरेट में आप जाके देख सकते हैं, सिलेक्शन से सेपरेट करना है, मटेरियल लूज़ पार्ट से सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन से ये होता है कि जो चीज़ हमने सेलेक्ट की हुई है इस वक्त, वो सेपरेट हो जाएगी। मैं राइट क्लिक करके सेपरेट पे जाता हूँ, या इसकी हॉट की पी है, मैं पी प्रेस करके सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आउट ऑफ एडिट मोड आता हूँ, एडिट मोड से बाहर आए, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, तो ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये सेपरेट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इसी चीज़ को इसके जितने पार्ट्स मैंने ज्वाइन किए थे वो सब के सब को मैं सेपरेट कर दूँ, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता था। मैं यहाँ पर जाऊँ, जाने के बाद मैं पी पे क्लिक करूँ, सिलेक्शन करूँ, फिर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसको पी पे क्लिक करके सिलेक्शन करूँ। मैं इस तरह से एक एक पार्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि सारे के सारे पार्ट्स सेलेक्ट हो जाएँ और उसके बाद ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग से सेपरेट हो जाएँ। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम होती है कि बैक फेसेस सिलेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसको ईज़ी रखने के लिए हम ए प्रेस करते हैं। ए प्रेस करने से सारे पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं दोबारा से पी प्रेस करूँगा, करने के बाद बाय लूज़ पार्ट्स कर दूँगा, यानी कि जो पार्ट्स लूज़ हैं, जो ज्वाइन नहीं है, यानी हमने 3 ऑब्जेक्ट्स रखे थे या हमने 4 मंकीज़ को जोड़ा था, वो सारे के सारे 4 मंकीज़ आपस में कनेक्टेड नहीं थे, बल्कि वो अलग-अलग से ऑब्जेक्ट्स मिलके वो जुड़े हुए थे, तो वो सारे दोबारा से उसी तरह से सेपरेट हो जाएँगे। बाय लूज़ पार्ट्स करूँगा, हम देख सकते हैं ये सब चीज़ें दोबारा से सेपरेट हो गई हैं, जैसे हमारे पास पहले था। इस पर हम सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल जे करेंगे, दोबारा से ज्वाइन हो गई हैं। इसी तरह से अगर हम मंकी वाले सीन में जाएँ, जाने के बाद हम इसके एडिट मोड में जाते हैं। एडिट मोड में जाने के बाद पी प्रेस करते हैं, बाय लूज़ पार्ट्स। हमारे पास ये सारा मंकी, जितने भी मंकीज़ हैं, ये सारे दोबारा से अलग-अलग पार्ट्स में तब्दील हो गए हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हम आगे जाके देखते हैं कि हम किस तरह से इससे मज़ीद हम सीख सकते हैं, एडिट मोड को हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो हमारा इस वर्क फ्लो है वो तेज़ हो सके, हम चीज़ों को जल्दी बना सकें। क्योंकि जब आप ये काम करते हैं, क्लाइंट आपको 2 घंटे का टाइम देता है, आप ऐसे नहीं कर सकते उस चीज़ पे 2 दिन लगा दें, क्योंकि आप चाहेंगे कोई ऐसा शॉर्टकट हो जिसके ज़रिए काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, देखते हैं आप उस नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखते हैं।